जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन माता दुर्गा को भोग लगा करके कन्या पूजन करने के बाद में एक चीज़ जरूर खानी चाहिए जिसका बड़ा महत्व है। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। फिर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। जब तक कन्या पूजन ना हो तब तक नवरात्रि में पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता, माता प्रसन्न नहीं हो पाती और माता आशीर्वाद नहीं दे पाती। इसलिए अगर आपको माता दुर्गा को प्रसन्न करना है, माता का आशीर्वाद चाहिए, तो आपको नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए और साथ ही अष्टमी के दिन माता को भोग लगा करके एक चीज़ जरूर खानी चाहिए। इससे माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आप कन्याओं को पूजन करें, कन्याओं को निमंत्रण दे करके आएँ, कन्याओं का पूजन करें, उनके पैर धोएं, मस्तक पर तिलक लगाएं, उनके मोली बांधें। सबसे पहला बात का ध्यान रखना है, कन्याओं को भोजन कराते समय बाज़ार का खाना नहीं मंगाना है, आपको अपने घर का खाना बना करके कन्याओं को खिलाना है। नंबर 2, कन्याओं को प्लास्टिक के थालों में भोजन नहीं कराना है, कन्याओं को स्टील या पत्तल में आप भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन कराते समय तीखे और मसालेदार भोजन आपको कन्याओं को नहीं कराने हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके अलावा कन्याओं के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, इतने मसाले नहीं डालें, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च और वो हो जाती हैं, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, परेशानी आती है। तो मीठा भोजन बनाएं। आप मीठा जैसे जलेबी वगैरह बाज़ार से भी मंगा सकते हैं, लेकिन हलवा पूड़ी वगैरह आपको वहीं पर घर पर ही बनाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, माता दुर्गा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। उसके साथ साथ इस दिन खीर का प्रसाद बनाना है। माता को खीर का प्रसाद बेहद प्रिय है। खीर का प्रसाद बना करके और उसमें शहद और गाय का घी डालें। इस दिन खाने में बैंगन नहीं बनाने, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, साथ तो खाना बनाना है और खीर बनानी है। खीर का भोग माता को लगाना है। आप इस दिन खीर से हवन भी कर सकते हैं और भोग लगा करके वह प्रसाद आपको खाना है। माता को भोग लगा के वह प्रसाद आपको खाना है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके प्रत्येक कार्य बनेंगे। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और माता दुर्गा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगी। तो आप ये उपाय जरूर करें। अष्टमी वाले दिन आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।